नमस्कार साथियों, वेलकम है आप सभी का हमारे एलोर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश का चैप्टर लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन उसके देखने को मिलेंगे। ओके, एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, उस चैप्टर का नाम है मेरे साथियों, उस चैप्टर का नाम है डिटरमिनर्स। उस चैप्टर का क्या नाम है मेरे साथियों? डिटरमिनर्स। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी जल्दी और इस सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, क्योंकि साथियों इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो मेरे साथियों आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को भी मिल सकता है। अगर हूबहू देखने को नहीं मिलेगा तो आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को एक सोल्व आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है मेरे साथियों। बस 2 पन्ने का चैप्टर है। ओके, 2 पन्ने का चैप्टर है। आपको मेरे साथियों क्या करना है, कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखते चलना है। ठीक है, हाँ, तो शुरू करते हैं मेरे साथियों। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, सभी के सभी आ जाओ। इस चैप्टर का नाम है मेरे साथियों, क्या नाम है? डिटरमिनर्स। ओके, डिटरमिनर्स का प्रयोग हमेशा नाउन के आगे होता है। नाउन का मतलब होता है मेरे साथियों संज्ञा। ओके, क्या होता है? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के आगे उसका प्रयोग होता है। ओके, हाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिटरमिनर्स किसके आगे लगते हैं मेरे साथियों? नाउन के आगे। नाउन कितने प्रकार की होती है मेरे साथियों? नाउन होती है 2 प्रकार की। ओके, नाउन कितने प्रकार की होती है मेरे साथियों? नाउन होती है हमेशा 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है काउंटेबल नाउन, एक तो काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होती है मेरे साथियों जिसे हम आराम से गिन सकते हैं। ओके, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे कोई लड़के हैं और लड़कों को अपन आराम से गिन सकते हैं, कोई लड़कियां हैं उनको अपन आराम से गिन सकते हैं। ठीक है मेरे साथियों, इनको अपन गिन सकते हैं। कोई पेन है मेरे साथियों, अपने पास पेन का एक डिब्बा है और तो अपन पेन को आराम से गिन सकते हैं। कोई कॉफ़ी है या किताब है, बुक है, जो भी है एकदम अपन उसको गिन सकते हैं। जो भी चीज़ अगर गिनने में आती है साथियों, जो भी चीज़ या जो भी वस्तु, जो भी चीज़ या जो भी वस्तु जिसे हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाती है? काउंटेबल नाउन कहलाती है। जैसे बॉय, गर्ल, बुक, पेन, कॉफ़ी आदि। ओके, वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट टाइप की बात करें तो आपका आता है अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा आता है मेरे साथियों? अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब ये होता है अनकाउंटेबल नाउन का जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे साथियों पानी को अपन नहीं गिन सकते। ओके, पेपर होता है मेरे साथियों, पेपर। ठीक है, पेपर को अपन एकदम नहीं गिन सकते। इंक होती है, जो स्याही होती है पेन की, पेन को तो अपन मेरे साथियों गिन सकते हैं पर स्याही को नहीं गिन सकते। जैसे हवा होती है, जैसे क्या होती है मेरे साथियों? हवा होती है। ओके, मिट्टी होती है, क्या होती है? मिट्टी होती है। ओके, और जैसे और भी मान लो मेरे साथियों बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते। सिंपल भाषा में बोले मेरे साथियों, सिंपल भाषा में बोले, जिसे हम गिन सकते हैं वो तो हो जाएगी काउंटेबल नाउन, और जिसे हम नहीं गिन सकते वो क्या हो जाएगी? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं साथियों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सम। क्या है मेरे साथियों? सम। ओके, सम डिटरमिनर साथियों। तो सम का प्रयोग कहाँ होता है? आपको ये ज्ञात करना है मेरे साथियों कि सम का प्रयोग कहाँ होता है। सम का प्रयोग होता है साथियों, सम का प्रयोग होता है हमेशा, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ एवं काउंटेबल नाउन के साथ होता है। आपको एग्जाम में दे देगा मेरे साथियों, सम दे देगा और अलग डिटरमिनर्स भी दे देगा, तो पूछेगा आपको सम का प्रयोग कहाँ पे होएगा। ओके, ठीक है मेरे साथियों, तो सम का प्रयोग कहाँ पे होता है? जब सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस आएगा मेरे साथियों, ठीक है, कोई भी सेंटेंस आएगा तो और उसमें कौन सी नाउन होगी? काउंटेबल नाउन होगी मेरे साथियों। तो उसमें किसका प्रयोग होगा? नाउन का प्रयोग होगा। जैसे आपके सामने एक उदाहरण भी लेके आया हूँ। ओके, आई हैव सम चेयर। क्या है मेरे साथियों? आई हैव सम चेयर, यानी मेरे पास कुछ क्या है? कुर्सियाँ हैं, मेरे पास कुछ कुर्सियाँ। ओके, तो इसमें किसका प्रयोग हो जाएगा? सम का प्रयोग हो जाएगा। मेरे पास कुछ कुर्सियाँ हैं। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा साथियों? कुर्सी क्या है? कुर्सी एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, चेयर क्या है मेरे साथियों? एक काउंटेबल नाउन है। ओके, और एक कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, वही सेकंड एग्जांपल की बात करें मेरे साथियों, तो फ्रेंड्स लोग होते हैं, फ्रेंड्स लोगों को अपन गिन सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स लोगों को अपन गिन सकते हैं। ओके, और पूरा सेंटेंस कैसा है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और काउंटेबल नाउन है। ठीक है, सिंपल भाषा में देखिए तो अपन कुर्सी को एकदम गिन सकते हैं और दोस्तों को भी अपन एकदम गिन सकते हैं। तो उसमें कौन किसका प्रयोग होगा मेरे साथियों?
किसका प्रयोग होगा, कुछ का प्रयोग होगा, मतलब कि सम का प्रयोग होगा। ओके, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। जब सेंटेंस में सम का नेगेटिव सेंटेंस हो तो साथियों इसको छोड़ो, ठीक है। ये मान लो मेरे साथियों, जब सेंटेंस में सम का प्रयोग हो, ठीक है, और सेंटेंस कौन सा जाए मेरे साथियों, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो अपन को। जब भी सेंटेंस आ जाए कोई भी और अपन को क्या पूछे, सम का प्रयोग करके दे दे और अपन को नेगेटिव बनवाना हो, नेगेटिव सेंटेंस बनवाना हो, तो उसमें सम हट जाएगा साथियों। क्या हट जाएगा, सम हट जाएगा। जैसे आई हैव नो चेयर, जैसे आई हैव नो चेयर, इसका मतलब हो जाएगा साथियों मेरे पास कोई भी या कुछ भी कुर्सियाँ नहीं है, या मेरे पास कुर्सियाँ नहीं है। ओके, इसमें आ जाएगा आई हैव नो फ्रेंड्स, यानी मेरे पास कोई भी क्या नहीं है साथियों, दोस्त नहीं है। ओके, हाँ। वही नेक्स्ट डिटरमिनर्स की बात करें मेरे साथियों, तो नेक्स्ट आ जाएगा फ्यू। क्या आ जाएगा मेरे साथियों, फ्यू। ओके, फ्यू का मतलब होता है कुछ या थोड़ा। फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ या थोड़ा। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है मेरे साथियों, इसका प्रयोग होता है हमेशा गिनने वाली वस्तुओं से। ओके, जिस वस्तु को अपन गिन सकते हैं, जिस वस्तु को अपन गिन सकते हैं, ओके, जिस वस्तु को हम गिन सकते हैं उसमें किसका प्रयोग होगा, फ्यू का प्रयोग होगा। ओके, वहाँ पे सम का भी प्रयोग हो जाता है। सम का भी मतलब मेरे साथियों क्या होता है, सम का मतलब भी होता है कुछ। ओके, सम का मतलब भी कुछ होता है, और फ्यू का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा। एफ यू का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा या कुछ, ठीक है। तो ऐसे सेम सेम हिंदी के वर्ड्स आएंगे, उन्हीं को ही अपन क्या बोलते हैं, डिटरमिनर्स बोलते हैं। ओके, तो इनका प्रयोग कहाँ पे होता है ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ पे होगा मेरे साथियों, जो भी वस्तु अपन गिन सकते हैं, जैसे क्या है मेरे साथियों, आई हैव ए फ्लावर, आई हैव ए फ्लावर, ठीक है। जैसे आ जाएगा आई हैव ए फ्यू फ्लावर, यानी मेरे पास थोड़ी सी क्या है मेरे साथियों, मेरे पास थोड़ी सी क्या है, फूल है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ए फ्यू। ओके, तो एफ यू का यूज कहाँ पे होता है, कोई भी वस्तु है साथियों, अगर मान लो आपको फ्यू क्या है, फ्लावर क्या है, अपन फ्लावर को गिन सकते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे साथियों, फ्लावर को अपन गिन सकते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए फ्लू। ओके, हाँ। फिर मेरे साथियों नेक्स्ट आता है ए लिटिल का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा या कुछ होता है। और एफ यू का मतलब भी क्या होता है मेरे साथियों, कुछ या क्या होता है, थोड़ा होता है, ठीक है। ठीक है मेरे साथियों, कुछ या थोड़ा होता है। तो ए लिटिल का प्रयोग कब होगा और कैसे होगा मेरे साथियों, ए लिटिल का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग हम जिस वस्तु को गिन नहीं सकते, एफ यू होता है साथियों, उसको तो हम कौन से काउंटेबल नाउन होती है, और ए लिटिल में कौन सी नाउन प्रयोग होती है, कौन सी प्रयोग नाउन होती है साथियों, अनकाउंटेबल नाउन होती है। जैसे कि आई हैव ए लिटिल टाइम ऑन संडे, यानी मेरे पास थोड़ा समय है संडे को, ठीक है। तो अपन समय को नहीं गिन सकते मेरे साथियों, समय को नहीं गिन सकते, तो समय को नहीं गिनेंगे तो उसमें किसका प्रयोग होगा, लिटिल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा मेरे साथियों, लिटिल का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को गिन लेंगे, अगर यहाँ पे टाइम की जगह कुछ और आ जाता है मेरे साथियों, गिनने वाली वस्तु आ जाती जिसे हम गिन सकते थे टाइम की जगह, तो उसमें क्या आ जाता है, एफ यू आ जाता है। लेकिन इसमें टाइम आया है और अपन टाइम को, समय को कभी भी नहीं गिन सकते। ओके, तो समय को अपन कभी भी नहीं गिन सकते, इसमें क्या आ जाएगा, ए लिटिल आ जाएगा। ओके, हाँ, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर आता है नेक्स्ट, आता है हमारे साथियों, क्या आता है, एनी। क्या आता है मेरे साथियों, एनी का मतलब होता है कोई। एनी का मतलब होता है मेरे साथियों कोई, ठीक है। एनी का प्रयोग कब होगा मेरे साथियों, ये रूल्स हैं साथियों जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। ऐसे समझने में तो समझा देते हैं साथियों, पर आपको ये रूल्स याद होंगी तभी आपका एक क्वेश्चन सोल्व होएगा। ओके, एनी का प्रयोग हमेशा प्रश्न पूछते समय या नहीं के प्रयोग में किया जाता है। ओके, अगर हम जब भी प्रश्न पूछेंगे मेरे साथियों, जब भी अपन किसी चीज़ के प्रश्न पूछेंगे या नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, तब किसका प्रयोग होगा मेरे साथियों, एनी का प्रयोग होगा, बाकी जगह नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं मेरे साथियों, जैसे एग्जांपल है, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन अलवर, कि आपका कोई दोस्त है जो अलवर में क्या क्या करता है साथियों, आपके पास रहता है, ठीक है। ओके, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके अलवर में कोई आपका फ्रेंड रहता है या आपके पास है, ठीक है साथियों। तो इसमें क्या आ रहा है साथियों, डू आएगा साथियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये प्रश्नवाचक आ जाता है, ठीक है। तो जब भी प्रश्नवाचक आए मेरे साथियों, तो उसमें किसका प्रयोग होगा, एनी का प्रयोग होगा। ओके, एनी का प्रयोग होगा,
एनी का प्रयोग होगा, ठीक है। और जब भी नेगेटिव आ जाए मेरे साथियों, जब भी नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसमें किसका प्रयोग होगा, उसमें भी एनी का प्रयोग होगा। आपको ये रूल्स याद रखने होंगे, ठीक है मेरे साथियों, ठीक है। हमेशा आपको क्वेश्चंस में पूछा जाता है मच का प्रयोग कब किया जाता है, मैनी का प्रयोग कब किया जाता है। मच का प्रयोग और मैनी का प्रयोग कब किया जाता है मेरे साथियों, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मच का प्रयोग होगा हमेशा सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन के साथ, ओके। मच का प्रयोग कब होगा मेरे साथियों, सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे आपको उदाहरण भी दिए गए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी साथ के साथ करवाते चल रहे हैं जो आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएं, ठीक है। और आप इन रूल्स को अपनी एक नोटबुक लेके उसमें लिख लेना, ओके। हाँ, तो देयर इज़ नॉट बेड इन द रूम, यानी इस कमरे में कोई भी बेड नहीं है, ठीक है साथियों, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई बेड नहीं है, ओके। इसमें क्या है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा बेड नहीं है, ओके। तो इसमें सिंगुलर नाउन आएगा। सिंगुलर नाउन में इसमें क्या बताए, नॉट मच, यानी कि ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है का मतलब हो जाएगा साथियों एक, ओके। ज़्यादा नहीं होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, इसमें एक बेड है, ओके। सिंपल भाषा में बोले, देयर इज़ नो मच बेड इन दिस रूम, यानी इस कमरे में कोई या ज़्यादा बेड नहीं है। तो ज़्यादा बेड नहीं है तो इसका मतलब होगा कम है, और कम कितना होगा मेरे साथियों, एक है, ओके। तो इसमें क्या आ जाएगा मेरे साथियों, मच का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, मच का प्रयोग हो जाएगा। और दूसरी बात याद रखनी है कि क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन में साथियों बेड को अपन गिन सकते हैं, ओके, बेड को अपन गिन सकते हैं, ठीक है। बेड को अपन क्या कर सकते हैं मेरे साथियों, गिन सकते हैं, ओके। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, देयर इज, क्या है मेरे साथियों, देयर इज़ नॉट मच लाइट इन द रूम, यानी इस कमरे में क्या है मेरे साथियों, प्रकाश नहीं है, प्रकाश या लट्टू वाला लाइट नहीं है, ठीक है, ठीक है, लाइट वाला लट्टू नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा मेरे साथियों, इसमें भी क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। वहीं मैंने की बात करें मेरे साथियों, वहीं मैंने की बात करें तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इस मैनी का प्रयोग कहाँ पे होता है, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिसको हम गिन नहीं सकते और एक से अधिक हो, ओके। जैसे कि आई हैव मैनी क्वेश्चंस टू आस्क, यानी मैंने क्या पूछे साथियों, एक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। बहुत सारे क्वेश्चंस का मतलब हो गया, मैंने क्वेश्चंस का मतलब हो गया साथियों बहुत सारे जिसको अपन गिन नहीं सकते, ओके, जिसको अपन गिन नहीं सकते। और जिसको अपन गिन नहीं सकते वो कौन से नाउन आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मनी पीपुल कम फॉर टू अलवर, यानी बहुत सारे आदमी हैं जो अलवर को आए, अलवर में आए। तो इसमें काउंटेबल नाउन नहीं होगा साथियों, कौन सा होगा, अनकाउंटेबल नाउन, जो बहुत सारे लोगों को अपन गिन नहीं सकते। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे साथियों, ठीक है। आपको एक बार अच्छे से फिर से समझा देता हूँ। डिटरमिनर्स का प्रयोग साथियों नाउन के आगे लगता है, ठीक है, नाउन के आगे लगता है, ओके। नाउन दो प्रकार की हो जाती है, एक तो काउंटेबल नाउन हो जाती है जिसे हम गिन लेते हैं, और एक हो जाती है अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ दो सेंटेंस आते हैं साथियों, जिसमें जैसे दो सेंटेंस आते हैं सम, एक तो सम आ जाएगा, एक तो आपका यहाँ पे सम आ जाए, आपका एक यहाँ पे सम आ जाएगा, और एक वर्ड और होता है मेरे साथियों, क्या हो जाता है, एफ यू, ठीक है। एक तो एक मिनट मेरे साथियों, एक तो आ जाता है सम और एक आ जाता है ए फ्यू। इनका मतलब भी क्या होता है मेरे साथियों, इनका मतलब भी, दोनों का मतलब होता है कुछ, ठीक है, दोनों का मतलब भी क्या होता है, कुछ होता है। पर इनकी एक कंडीशन होती है जिनका इनका प्रयोग होता है, ठीक है। तो कंडीशन आपको याद रखनी है। तो कंडीशन क्या है सम की, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक हम काउंटेबल नाउन के साथ है इसका प्रयोग होता है, ओके। वहीं एनी की प्रयोग बात करिए तो साथियों जिस वस्तु को अपन गिन सकते हैं उसके साथ किसका प्रयोग होगा, एफ यू का प्रयोग होगा, ओके। ए लिटिल की बात करें साथियों तो ए लिटिल का मतलब भी क्या होगा, कुछ या थोड़ा होगा, और फ्यू का मतलब भी क्या हो जाएगा मेरे साथियों, कुछ या थोड़ा हो जाएगा। लेकिन ए लिटिल का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे। ए लिटिल का प्रयोग अपन साथियों अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, ठीक है। वही एनी आ जाएगा साथियों, एनी का मतलब होता है कोई, एनी का मतलब क्या हो जाएगा, कोई। पर एनी का कब बात करेंगे अपन, जब कोई क्वेश्चन मार्क हो, ओके। क्वेश्चन जो अपन से कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, या क्वेश्चन वाला क्या हो, प्रश्न हो, तो उसी में किसका प्रयोग होगा, एनी का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे डू यू नो एनी फ्रेंड्स इन अलवर, क्या आपके पास कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है। मच का मतलब हो जाएगा साथी ज़्यादा, ठीक है, मच का मतलब क्या हो जाएगा, ज़्यादा। लेकिन
मच का प्रयोग हमेशा क्या हो जाएगा साथियों, सिंगुलर नाउन होगा और एक काउंटेबल नाउन होगा। वहीं मनी का बात करें साथियों तो ये प्लूरल नाउन होगा और एक अनकाउंटेबल नाउन होगा, जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है साथियों, एक बार इसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डाल देंगे, जो आप उस पर जाके अच्छे से देख सकते हैं। और इसका नोट्स अपन आपकी कॉपी में एक बार अच्छे से लिखना है और आपको इनका रूल्स भी अच्छे से याद रखना है साथियों। इसमें से 100% है, आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा डिटरमिनर से। ओके, आपको साथियों क्या क्या करवा दिया इंग्लिश में, आपको एक तो आर्टिकल का चैप्टर करवा दिया, एक तो आर्टिकल का चैप्टर करवा दिया। अगर नहीं देखा तो हमारे लिंक दे देंगे टेक्निकल टाइम, तो आप उसमें से देख लेना। ठीक है, और एक प्रीपोजिशन का वीडियो बना दिया। ठीक है साथियों, प्रीपोजिशन का वीडियो बना दिया और आज ये डिटरमिनर्स का बना दिया। ठीक है, डिटरमिनर्स का बना दिया। ओके साथियों, आज सुबह 3:59 में मतलब 4 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं साथियों, जो आपके लिए। ओके, हाँ, आपको वीडियो बनाने के लिए साथियों बहुत मेहनत लगती है। ओके, तो आप अच्छे से पढ़ो, बीएसटीसी की आपके एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो, सारे सारे भाई बहन अच्छे नंबर लाओ। ओके, हाँ, धन्यवाद। इस वीडियो को अपने छोटे बड़े भाई बहनों और अपने एक नोटबुक में अच्छे से इन रूलों को लिख लेना। ओके, आपको ये पीडीएफ ज़रूर मिल जाएगी हमारे टेक्निकल टीम द्वारा। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे मेरे साथियों, अच्छे से तैयारी करो।